हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में ऑलरेडी हमने 26 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखें। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें हम इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टीसीपी आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल और एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटरनेट कनेक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करें, जिससे डेली के डेली लेक्चर का पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 26 में इंटरनेट कनेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन को डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को अटेंड करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने डायल अप कनेक्शन का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, ब्रॉडबैंड कनेक्शन को एक्सप्लेन किया था और वायरलेस कनेक्शन को भी एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम टीसीपी प्रोटोकॉल यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि प्रोटोकॉल जो होते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ए प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ इट कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट कम्युनिकेटेड। यानी कि प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि कब कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है और कहाँ कम्युनिकेट करना है। तो ये हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रोटोकॉल डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम टीसीपी ऑब्लिक आईपी भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल में? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स होता है इंटरनेट में यूज़ होता है। ये आप इसे लर्न कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होता है इंटरनेट में। तो इसमें देखते हैं, द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स आर द सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर इंटरनेट। तो जो आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हम इंटरनेट में यूज़ करते हैं। अभी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स किस में यूज़ होता है, तो इंटरनेट में यूज़ होता है। या ऐसे पूछा जाता है कि इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टीसीपी या आईपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आईपी होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होता है। इसको हम टीसीपी आईपी भी बोलते हैं। जो टीसीपी आईपी होता है, ये प्रोवाइड्स करता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी, और ये स्पेसिफाई करता है कि डेटा को कैसे भेजा जाए। हाउ डेटा शुड बी फॉर्मेटेड, एड्रेस, ट्रांसमिटेड, रूटेड एंड रिसीव एट द डेस्टिनेशन। यानी कि ये क्या करता है कि प्रोवाइड करता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी को। जैसे कि अगर आपने व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो उसमें सबसे पहले अगर किसी का नंबर सेव करेंगे तो उसमें आएगा एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो ऐसे ही टीसीपी आईपी क्या करता है? प्रोवाइड करता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी, और ये स्पेसिफाई करता है कि कैसे डेटा को फॉर्मेटेड किया जाए, एड्रेस किया जाए, यानी कैसे डेटा को ट्रांसमिटेड किया जाए जो काफ़ी सिक्योर हो, और डेस्टिनेशन तक कैसे भेजा जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, जैसे कि पैकेट्स को फॉर्म में वो डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, उसके बाद डेटा को सेंड करता है। तो ये हमारा होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब इसमें सबसे पहला जो हम देखेंगे
डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसमें हम करने वाले हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को, जिसको हम शॉर्ट में टीसीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, इसमें देखते हैं टीसीपी को, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को देखते हैं। तो इट प्रोवाइड्स रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये क्या करता है? रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। डेट मीन्स क्या होता है? इट इंश्योर दैट मैसेज सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर आर प्रॉपरली रूटेड। यानी कि ये इंश्योर करता है कि जो भी हमने डेटा को सेंड किया है वो रिसीवर तक प्रॉपरली रूटेड है कि नहीं, वो प्रॉपरली पहुंचा कि नहीं, उसके लिए एक डेस्टिनेशन से, एक सेंडर से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए प्रॉपरली रूटेड है कि नहीं, ये इंश्योर करता है। और ये क्या करता है? इट कन्वर्ट मैसेज इनटू सेट ऑफ पैकेट्स एट द सोर्स विच आर द रिजेंबल बैक इनटू मैसेज द टू द डेस्टिनेशन। ये क्या करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता क्या है कि जो भी हमारा डेटा होता है, मान लीजिए हमारा एक डेटा है 0101 या ऐसे मान लीजिए डेटा है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? इस डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, स्मॉल पैकेट में डिवाइड कर देता है। उससे पहले इसको एड्रेस दे देता है और स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर दे। मान लीजिए पहले इसको 0 को सेंड करना है, उससे पहले एक एड्रेस दे दिया कि इस डेटा का ये डेटा है, और छोटे छोटे पैकेट्स में ये डिवाइड करके ही डेटा को सेंड करता है, जिससे ये काफ़ी सिक्योर होता है और डेस्टिनेशन तक सेंड हो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको टीसीपी को हम क्या बोलते हैं? टीसीपी इज ऑल्सो कॉल्ड इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें एक होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस में क्या होता है कि एक ही रूट डेडिकेटेड नहीं होता है, और कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि एक रूट डेडिकेटेड होता है कि इसी रूट से डेटा को सेंड करना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है, तो डेटा सेंड करना है। तो एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, एक होता है कनेक्शन लेस। तो कनेक्शन लेस में क्या होता है कि जो भी डेटा को सेंड करना होता है किसी भी रूट से सेंड कर सकते। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब कि एक फिक्स पाथ डिसाइड किया जाता है कि इसी पाथ से डेटा को सेंड करना होता है। तो टीसीपी हमारा जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। आगे इसको समझते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इस्टेब्लिश होता है हमारा कनेक्शन, कैसे इस्टेब्लिश होता है। तो मान लीजिए ये हमारा PC1 है और PC2 है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो PC1 को मान लीजिए डेटा सेंड करना है, तो PC1 क्या करेगा कि इसको सिंक्रोनाइज करेगा सबसे पहले। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए ये इसको सेंड करेगा सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो ये क्या करेगा, अगर ये फ्री होगा तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हम डेटा रिसीव करने के लिए रेडी हैं। तो फिर ये क्या करेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और दोनों के बीच में क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। फिर ये आपस में एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकेंगे, रिसीव कर सकेंगे। तो ये ऐसे हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है। सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन होता है, फिर ये अगर फ्री होता है तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हम फ्री हैं डेटा रिसीव करने के लिए, आप डेटा सेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेटा का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। तो ऐसे हमारा एस्टेब्लिश होता है टीसीपी आईपी में डेटा का एक्सचेंज करने के लिए एस्टेब्लिश कैसे करते हैं। तो ये हमारा 3-वे हैंडशेक था। और इसमें अगर टीसीपी आईपी में देखें कि लेयर्स कितनी होती हैं, जैसे कि OSI मॉडल जो होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो होता है, उसमें 7 लेयर होती हैं, जबकि टीसीपी आईपी में हमारे 4 लेयर्स होते हैं। जो सबसे पहला लेयर होता है हमारा, जो सबसे पहला लेयर होता है हमारा, वो होता है हमारा नेटवर्क लेयर होता है।
ये आप बस याद कर लीजिए, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। 4 लेयर होते हैं। पहला लेयर जो होता है नेटवर्क लेयर होता है, दूसरा जो लेयर होता है इंटरनेट लेयर बोलते हैं उसको, और जो तीसरा लेयर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, और जो आखिरी लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर होता है। तो इसमें 4 लेयर होता है, बस इससे याद कर लीजिएगा, क्या पता एग्ज़ाम में पूछ ही ले। तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं। तो ये हमारा TCP IP प्रोटोकॉल रहा, जिसमें हमने ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को डिस्कस किया। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली होता है कि इट्स अलाउड डिफरेंट कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट बाय क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो ये क्या करता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को अलाउ करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। ये क्या करता है कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क को क्रिएट करता है, जिससे डिफरेंट कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा कि डेटा का ट्रांसफ़र जो होता है उसको पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। तो ये क्या करता है कि ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने के बाद प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, उसके लिए ये क्या करता है कि नेटवर्क को क्रिएट करता है, और ये हैंडल करता है कि कैसे डेटा को उस नेटवर्क के ऊपर सेंड किया जाए। इंटरनेट प्रोटोकॉल हैंडल्स द डिस्पैच ऑफ पैकेट्स ओवर द नेटवर्क। ये मेंटेन भी करता है, उसके एड्रेस को मेंटेन करता है। जो भी, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जो भी डेटा सेंड होता है पैकेट्स के फॉर्म में डेटा सेंड होता है, उससे पहले जो भी पैकेट्स हमारा क्रिएट होता है उसका एक एड्रेस होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, उस एड्रेस को मेंटेन करता है कि एड्रेस प्रॉपर हो, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे सेंड हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या करता है, इट मेंटेन द एड्रेस ऑफ पैकेट विथ मल्टीपल स्टैंडर्ड्स। ये अपना मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को यूज़ करता है डेटा के एड्रेस को मैनेज करने के लिए। तो ये हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। और ये अगर पूछा जाए कि इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो ये याद कर लीजिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है पैकेट को क्या करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पर सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट मस्ट कंटेन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। क्या करता है कि ये जो भी डेटा हम सेंड करते हैं, जैसे कि पैकेट्स के फॉर्म में डेटा सेंड करते हैं, तो उसमें जो भी पैकेट्स होता है उसका एक एड्रेस होता है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस कंटेन करता है, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, जो जिसका वर्क होता है कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क को प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है, और पैकेट्स को हैंडल करता है, और उसके सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन करता है। तो ये हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जिसको हम शॉर्ट में FTP भी बोलते हैं। तो FTP क्या करता है, तो FTP को समझते हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कैन ट्रांसफर फाइल बिटवीन एनी कंप्यूटर्स दैट हैव इंटरनेट कनेक्शन। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को आप इसके टर्म से ही समझ रहे हैं। फाइल ट्रांसफर यानी ये क्या करता है, FTP कैन ट्रांसफर फाइल बिटवीन एनी कंप्यूटर्स दैट हैव इंटरनेट कनेक्शन। तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के बीच में फाइल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट ऑल्सो वर्क बिटवीन कंप्यूटर यूजिंग टोटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा नहीं है कि सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ही वर्क करे। जो भी हमारा फाइल ट्रांसफ़र होता है वो फाइल FTP के थ्रू ही होता है। अगर कंप्यूटर के बीच में अगर फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो FTP का यूज़ करता है। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर भी एक दूसरे को फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करके हम क्या करते हैं, इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम अगर चाहें तो इंटरनेट का यूज़ करके हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं, और फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी हम अपने कंप्यूटर में फाइल को अपलोड करते हैं, मान लीजिए किसी वेबसाइट पे अपलोड करना है, कहीं भी अपलोड करना है, तो हम FTP का यूज़ करते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर में किसी वेबसाइट से या किसी भी साइट से आपको अपने PC में डाउनलोड करना है, तो आप FTP का ही यूज़ करेंगे। वाई यूजिंग इंटरनेट,
FTP जो होता है हमारा ईजीएस्ट वे होता है टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर व्यू एंड इंटरनेट। तो क्या होता है कि ईजीएस्ट वे होता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट के थ्रू। एंड ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड आईपी प्रोटोकॉल को। जो भी हम परफॉर्म करते हैं, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, जो भी दोनों टास्क, मान लीजिए आपको अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। और सबसे जो मेन होता है एफटीपी होता है। जो भी आपको फाइल ट्रांसफ़र करना है या अपलोड करना है उसमें हम एफटीपी का यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। कोई भी डेटा में, जैसे मान लीजिए कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, तो इसमें एफटीपी का यूज़ करते हैं। इसके नेम से ही पता चल रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये हमारा होता है एफटीपी हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।